2024 का प्रीलिम्स क्लियर्ड। ये है, यू आर एडमिटेड टू सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2024। ई एडमिट कार्ड है मेंस का। सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन 2024 880108। ये है सीएपीएफ 2024 का रिटर्न एग्जामिनेशन का रिजल्ट 880108। टीम यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल ने क्रैक किया है, 2024 का है, लेटेस्ट। रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन, पेटेंट ऑफिसर के एग्जाम में भी इंटरव्यू तक गए हैं। ये है टीम यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल की क्रेडिबिलिटी। वी विल चेंज द वे यू सी प्रीलिम्स पेपर, हम लोग आपका नजरिया बदलने वाले हैं। हम बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं, बट ये हमारा चैलेंज है, हम करके दिखाएंगे। सिट टाइट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, आपकी दुनिया हिलने वाली है, गारंटीड। स्टेप 1, डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर। कहां से करेंगे? यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल सर्च करिए टेलीग्राम पर, ठीक है। यहां पे पिंड मैसेज जो देख रहे हैं ना, पिंड मैसेज होते हैं, वहां पे आप क्लिक करेंगे। अक्टूबर 12 को पोस्ट कर दिया गया। हाँ जी, अब थोड़ा लेट हैं, ये पहले से पोस्ट कर दिए गए। पेरेंट्स के मोबाइल में डाउनलोड कर लो इस चीज को, और इस मोबाइल में वीडियो देखो और देखो जादू। स्टार्ट करें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग: पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4? गूगल करना है आपको। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पेज नंबर 26। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी गूगल कर लिया। पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश एंड डस्ट, सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, किसमें? मैग्मा, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 4। ये हो गया मैजिक, और चलते हैं आगे। क्वेश्चन 15, ऑन जून 21, प्रीलिम्स का है ना, प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन पेपर है। कहां पे 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट होगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल इज द आंसर। बट रुको 2022 का क्वेश्चन। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली ऑकर्स इन सेकेंड मंथ ऑफ जून, जून 21। हिडन इन प्लेन साइट, रिपीटेड क्वेश्चन इन नेक्स्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर वर्मिंग कैटेगरी इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 2017 क्वेश्चन, सीएससी प्रीलिम्स। According to Wildlife Protection Act 1972, which of the following animals cannot be hunted by any person except under some provisions by law? घड़ियाल, wild ass, wild buffalo। यानी कि Wildlife Protection Act, Wildlife Protection Act। क्वेश्चन नंबर 20, Wildlife Protection Act 1972 2023 में देख लिया, 2017 में देख लिया, 2020 में देख लिया। समझ में आया? इंपॉर्टेंट थीम। इंटीग्रेटेड स्टडी करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेगी, सीएससी के पीवाईक्यूज और अदर एग्जाम के पीवाईक्यूज। अदर एग्जाम यानी, रुको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 41, टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी इज एमपीएससी 2015, एचपीपीएससी 2018, दोनों स्टेट पीएससी। नंबर ये देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये है सीएससी और ये है स्टेट पीएससी। कितना प्यारा कनेक्शन है स्टेट पीएससी और सीएससी का। Hence proved you can prepare for UPSC plus CDS, CAPF plus state PSCs together. Question number 50. Corporate social responsibility. UPPSC 2019. Uttar Pradesh. Indirectly same. Question 69. Lieutenant Colonel, Brigadier, Major General का पूछ रहा है। CDS 2017. Rank of Captain of Indian Navy is equivalent to Group Captain in Indian Air Force. ठीक है, रैंक ऑफ कैप्टन इन नेवी इक्वल्स टू ग्रुप कैप्टन होता है, तो लेफ्टिनेंट कॉर्नर हटा दोगे आप, ऑलमोस्ट 2 ऑप्शन हटा सकते हो। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोल रहा इजी है, बट कहां से आ रहा है, हम सोर्स बता रहे हैं कि ये प्रोबेबल सोर्स हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द गवर्नर ऑफ स्टेट हु रिकॉग्नाइजेस एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। यूपीपीएससी 2016, जादू देखना, अभी जादू देखो। Constitutional authority vested with power of declaring castes and tribes as scheduled tribes is President of India। ये गवर्नर बोला, एक काट दोगे, पहला ऑप्शन काट दोगे आप, बचेगा 2 ओनली, नीदर 1 and 2। एलिमिनेशन हो गया ना 50%, है ना। पहले 25% आपके पास सही करने की चांस है, अभी 50%। हाउ टू डू इट? नो टाइम पास एडवाइस, लेट अस टीच यू, सिट टाइट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। 2024 का पेपर निकाला है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमको पता है हम क्या बात कर रहे हैं। सिट टाइट फॉर 5 मिनट्स एंड देखो टॉपर्स
मतलब प्रीलिम्स क्रैकर्स कैसे पढ़ते हैं। लेक्चर 4 है इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस। किस चीज का है लेक्चर 4 मैं बताऊंगा, वेट फॉर 2 मिनट्स। प्रयाग प्रशस्ति जिसको इलाहाबाद पिल इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, कहां पूछा गया है? सीएपीएफ, तमिलनाडु पीएससी, एसएससी जीडी, सीआईएसएफएसी, यूपी पुलिस, सीडीएस2, सीडीएस, बिहार पुलिस, कोलकाता पुलिस, एनडीए। इतने सारे एग्जाम में बस इस ये जो आपके सामने दिख रहा है ना एक स्लाइड आपके स्क्रीन में, इससे पूछा गया है। आप इसको पढ़ लोगे तो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कैसा लग रहा है? बिलीव नहीं हो रहा ना? देखो, द प्रयाग प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद पिल इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हरिसेन इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। हमको क्या समझ में आ रहा है? संस्कृत में लिखा गया है इलाहाबाद पिल इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति। किसने? हरिसेना ने। किसके लिए? समुद्रगुप्त के लिए। समुद्रगुप्त को सुप्रीम बीइंग बताया गया है, म्यूजिकल टैलेंट और पोएटिक टैलेंट है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुड, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड, यानी कि अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। तमिलनाडु पीएससी ग्रुप 1 ट्रिकी क्वेश्चन है। इलाहाबाद पिल इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय कालिदास, समुद्रगुप्त, हरिसेन, विशाखदत्त। अभी आप पढ़ लियो, यू नो द आंसर इज हरिसेन, बट इन एग्जाम यू विल बी कंफ्यूज्ड whether it is Samudragupta or Harisen. Similar question is asked in NDA. Harisen has written for which Samudragupta? SSC GD easy question. Allahabad pill inscription gives detailed account of reign of which king? Chandragupta Maurya, Kanishk, Samudragupta, Ashoka. We know Allahabad pill inscription, which is also called as Prayag Prashasti, is written in praise of Samudragupta. UP police question. Prayag Prashasti has been composed by whom? Among which of the following in Sanskrit? We know it is Harisen. CISF AC, UPSC. अभी तो आप बोल रहे हैं कि यार ये तो स्टेट पीएससी, सुनो यूपीएससी भी पूछ रहा है। Who among the following kings is described as supreme being? Cause of prosperity of good and destruction of bad? गौतमी पुत्र शताकर्णी, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। समुद्रगुप्त हो गया। With just one slide you are solving numerous PYQs. इस वीडियो के पहले आपको पता भी नहीं था प्रयाग प्रशस्ति क्या, और अभी आपने लिटरली 4 PYQ सॉल्व कर दिए। प्रोफेशनल एग्जाम से, नेशनल लेवल एग्जाम से, ओके, और ये इतने सारे में पूछा गया है। चलिए आगे। एक और है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंस्क्रिप्शंस में, सीएपीएफ में पूछा गया, यूपी एसएससी पीटी में पूछा गया, ओडिशा पीएससी ओएस। ओएस क्या होता है? ओडिशा में जो आईएएस बनते हैं ना, ओडिशा आईएएस का हो गया ओएएस। डीएसएसबी क्या पूछा गया? कैपिटल पाटलिपुत्र, ठीक है। सन्नति इंस्क्रिप्शन, कंगनहल्ली इंस्क्रिप्शन, उसमें रनी अशोका मेंशन है। रनी अशोका इन द सेंस किंग अशोका। कहाँ है? कर्नाटका में, ठीक है। नम्मा बेंगलुरु, नम्मा कर्नाटका। कंधार एडिक्ट ओनली इन ग्रीक, सिर्फ ग्रीक लैंग्वेज में। रुम्मिणदई नेपाल, एक जगह है नेपाल में रुम्मिणदई, वहां पे इंस्क्रिप्शन में क्या है? बुद्धा जी का बर्थ प्लेस को कोमेमोरेट किया गया। कैपिटल पाटलिपुत्र अशोका जी का। प्रोविंशियल सेंटर्स यानी कि प्रोविंशियल यानी कि पॉलिटिकल सेंटर्स यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बोल लीजिए आप, ठीक है। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी। तक्षशिला उज्जैन सबको पता है, तक्षशिला उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी। लैंग्वेज क्या यूज की जाती थी बताइए? लैंग्वेज, ये भारत हो गया, इस तरफ भारत में प्राकृत लैंग्वेज होती थी, पर पाकिस्तान में होती थी खरोष्टी, अफगानिस्तान में होती थी अरामिक एंड ग्रीक। ब्राह्मी इज ए स्क्रिप्ट, ओके, लैंग्वेज नहीं है, नॉट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट। चलिए आगे क्वेश्चन चले। सीएपीएफ जो कि यूपीएससी द्वारा करवाया जाता है, दिस क्वेश्चन इज इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर्स फाइंड्स अ मेंशन इन अशोका इंस्क्रिप्शंस? इंद्रप्रस्थ, कौसंबी, सुवर्णगिरी, कंधार। व्हाट डिड वी सी? तक्षशिला। रिवाइज विथ मी, चलो बोलो बोलो बोलो। उज्जैन, तोसाली, सुवर्णगिरी। कौन सा इसमें से ऑप्शन है? सुवर्णगिरी। 2 मार्क्स अंदर। चलिए ओडिशा पीएससी ओएएस, इट इज फैक्चुअल क्वेश्चन, इट इज टफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शंस इंडिकेट्स दैट ही डिड नॉट अबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट? माइनर रॉक एडिक्ट 1, पिलर एडिक्ट 4, रॉक एडिक्ट 13, सेपरेट कलिंग एडिक्ट। इट इज पिलर एडिक्ट 4. नाउ वी हैव सीन इट इज बीन अपीयरिंग इन previous year questions, so we will learn this for future questions. In which of the following languages were Ashokan inscriptions written? Brahmi, Kharoshti, Prakrit, Greek, Aramaic, Sanskrit, Pali, Hindi, Persian, Greek. Now, these two you will cut down. You will be confused between these two. What did I teach you? In India, it is Prakrit. Pakistan, it is Kharoshti.
Afghanistan, it is Greek and Aramaic. It is this. Brahmi is not a language, it is a script, and it is asking about language. Read the question carefully. Okay, I will take you to one question which will blow your mind. तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, तुम बोलोगे ऐसा भी होता है. अब देखो एक चीज को, CSE का क्वेश्चन है और रिपीटेशन भी CSE में देखेंगे. चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम. अब हमको नहीं पता. लेट्स लर्न फ्रॉम दिस PYQ. इट इज सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट. साउथ इंडियन किंगडम, repetition. CSE question, the Ashokan major rock edict which tell us about Sangam kingdom, and Sangam kingdom is South Indian kingdom. How do you know? I have already taught to my students South Indian kingdom. We know the answer is second. अब आगे का क्या होगा, 13 and 14. We will learn this for future questions. Okay? वैसे I have taught everything in detail inside the batch. ठीक है, हो गया CSE repetition. अब रुको मेरी बात, रुको, स्टॉप. लेट्स ट्राई विथ वन मोर सब्जेक्ट. कौन सा सब्जेक्ट पकड़े बताओ, आप बोलो. लेट्स ट्राई विथ पॉलिटी. लेट अस टीच यू. सिट टाइट फॉर नेक्स्ट 5 minutes. लेक्चर 10 है ये. आई विल टेल यू कौन से बैच का क्या है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्ट 5, आर्टिकल 52 to 58. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान. भारत के संविधान में कहां मेंशन्ड है? पार्ट 5, आर्टिकल 52 to 58, 52 से. President is head of state. He is the first citizen of India. He or she is the first citizen of the India. Elections not directly elected by people. Okay. Who is in the electoral college? That means who will vote for president? Elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha, elected members of State Assembly, elected members of Legislative Assembly of Delhi and Puducherry. Not MLC, not nominated members. Why not nominated members? President appoints nominated members. So if president has appointed nominated members, the nominated members will vote for president, है ना? To remove biasness and to conduct 100% transparent elections, nominated members are not allowed. Eligibility of president, I will teach you in detail. Oath, presence of CG. And now let's come to impeachment. Either president can resign to vice president, or in article 61 there has been provision for impeachment. Lok Sabha or Rajya Sabha, anywhere, any house of the parliament, can the impeachment be started. You have to inform 14 days prior to president. It will first, it should be signed by 1/4, then passed by 2/3, then sent to other house. Very complex procedure. Now pay your attention here. Nominated members can participate. Delhi Assembly members cannot participate. Puducherry Legislative Assembly cannot participate. Member of Legislative Assembly cannot participate. Impeachment. Can you see the difference? When you are voting, elected members of Legislative Assembly can participate. Elected members of Legislative Assembly and Delhi Puducherry can participate. But in impeachment, they cannot. Legislative Assembly members cannot. CSE 1996. Which of the following is part of Electoral College but not forum of impeachment? Lok Sabha members, Rajya Sabha members, State Legislative Council, State Legislative Assembly. हमने क्या देखा? State Legislative Assembly is not a part. Very easy, 2 marks घर के अंदर. चलो आगे. CDS question. Which one of the following statements about election of President of India is not correct? Is asking not correct. Union Minister shall not be eligible for election President. No, he is eligible. I will teach you in detail inside the batch. 1 second. President is elected by elected members. You know this is correct. Electoral members do not consist of elected members of Legislative Council. You know it is correct. Elected MLC members are not there. You know it is correct. System of proportional representation. Proportional representation. You know it is correct. Next question. CAPF. Impeachment procedure is quasi-judicial procedure. I'll teach you in detail. Don't worry. MPPSC. Now, I want your attention here. Everyone attention here. Electoral College of President consists of members of both houses, members of both houses of parliament, elected members of parliament and State Legislative Assembly. It is elected members. इस वीडियो के पहले आपको पता नहीं था इलेक्टरल कॉलेज क्या है, और अभी आपने 1, 2, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं PYQ. ऐसे ही और इलेक्टेड मेंबर्स आपको पता चल गया ना क्या इंपॉर्टेंट है ना. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टरल मेंबर्स ऑफ हू? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट,
लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी। लेजिस्लेटिव काउंसिल आता है क्या? हमको पता है एमएलसी नहीं आते। डन, 4 पीवाईक्यू आपने सॉल्व कर दिया। आई विल टीच यू जीएस सब्जेक्ट्स, हैंड रिटन नोट्स जिसमें सिलेबस और पीवाईक्यू कंप्लीट होंगे। बुक से पढ़ाऊंगा, सपोज साइंस एंड टेक के लिए 12th की 4 चैप्टर जरूरी है एनसीईआरटी की, तो बुक से पढ़ेंगे। सुपर फास्ट रिवीजन कर पाओगे आप, एग्जाम के एक दिन पहले कर पाओगे। अभी आप 15 बुक से पढ़ लो, एग्जाम के पहले नहीं कर पाओगे। बैच वैलिडिटी इज 1 year आफ्टर एनरोलमेंट। यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम टिल वैलिडिटी। These notes are specially made to fetch you marks. These notes are very specially made to help you clear prelims. Join Antima batch, first link in the description. Thank you to all Antima batch students. ये बैच का नाम अंतिमा बैच है। We have created history. All positive reviews, आपको मैं अंतिमा बैच स्टूडेंट्स के रिव्यूज दिखाता हूं। I promise sir I will put all my efforts to clear prelims. I will be grateful for you rest of my life. पूजा है, one of my most hardworking students. बिसरुत, प्रिपेयरिंग फॉर ओडिशा पीएससी प्लस यूपीएससी सीएससी। मैंने उसको एक चैलेंज दिया था कि आप एक पॉलिटी का लेक्चर देखोगे और आप बोलोगे प्रीलिम्स इजी है। एब्सोल्युटली अमेजिंग, दैट्स द रिव्यू। यू हैव टू क्रैक प्रीलिम्स। थैंक यू सर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। सर इट इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल। शी इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, आई विल श्योरली क्लियर द एग्जाम इन 2025। पेमेंट रिसीव्ड। सर यू आर डूइंग वॉट आई कैनॉट इमेजिन। हम लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते। आई विल गिव 100% ऑफ माई प्रिपरेशन। ये स्टूडेंट है हमारी जो कि वर्किंग प्रोफेशनल भी है। ओके सर, मैं देखता हूं। सुनील, यू हैव टू क्लियर प्रीलिम्स। थैंक्स सर, वी विल श्योरली डू माई हार्ड वर्क। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। वन स्टूडेंट आज द डाउट, आई टोल्ड हिम चार्टर एक्ट एंड पिट्स इंडिया एक्ट का एक कंबाइंड वीडियो आने वाला है। सर आफ्टर वॉचिंग दिस आई कैन सॉल्व 90% ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट एबल टू सॉल्व 90% ऑफ द क्वेश्चंस दूसरे कोचिंग के मॉक लगाने के बाद। दूसरे कोचिंग के मॉक में 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, सॉल्व हो गए। ये है जादू अंतिमा बैच का। प्राइस इज 6,999। 5,100 है फॉर SC ST EWS और OBC। सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज होने वाला है क्योंकि हम लोग वेबसाइट और ऐप डेवलपर के साथ बात में, वी आर डेवलपिंग आवर वेबसाइट एंड ऐप विच विल इनकर एक्स्ट्रा टेक्निकल कॉस्ट्स इन फ्यूचर। तो ये प्राइस बढ़ने वाला है। ओके, वी बिलीव दैट प्रीलिम्स आराम से क्रैक हो सकता है। आपको हर साल 10,000 से 13,000 बच्चे दिखेंगे जो कि प्रीलिम्स क्रैक करते हैं और मेंस लिखते हैं। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, जो कि पॉसिबल है, हमको ये लगता है। मैसेज टू ज्वाइन, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल द वेरी बेस्ट।